शहर में क्या समस्याएं हैं, कौन सी सुविधाएं धरातल पर पहुंची हैं और कौन नेता काम कर रहा है, इसी से जुड़ी हमारी वार्ड यात्रा शुरू हुई है जेजेएन में। हम आपको हर एपिसोड में एक नए वार्ड में लेकर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ज़मीनी हालात क्या हैं, किन किन जुमलों पर काम किया जा रहा है, कौन सी सुविधाएं धरातल पर पहुंची हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम यहाँ नए वार्ड में पहुंचे हैं, सुभाष नगर में हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम अलग अलग जगह जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि कौन सी योजनाओं पर काम किया गया है और कौन सी सुविधाएँ लोगों तक पहुँची हैं। तो यहाँ पे वार्ड 6 में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि इधर उधर गंदगी काफ़ी फैली हुई है। यहाँ पे वार्ड 6 के रहने वाले लोग मौजूद हैं, जिनने हमें दिखाया कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। जिनका कहना है कि इनके घर के सामने गंदगी है मगर इनके घर की नहीं है। सर, तो आपने अपने पार्षद से बात करी इसके बारे में? मैं पार्षद को जानता नहीं हूँ ना, मैं तो रेंट पे रहता हूँ यहाँ पर, तो मैं पार्षद को नहीं जानता हूँ। तो आपने अपने लैंडलॉर्ड से कहा है, अब लैंडलॉर्ड ने बात करी हो तो मैं नहीं जानता। तो मतलब देख के तो नहीं लग रहा है कि बात हुई है, क्योंकि यहाँ पे काम हो नहीं रहा है। दरअसल ये भाई एक लड़का कर रहा था पहले, हफ्ता 10 दिन पहले। उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ कूड़ा हो रहा है और सफाई होनी चाहिए, मगर खुद कुछ नहीं कर रहा था वो। तो क्या ये सिर्फ आपके ही इलाके की प्रॉब्लम है या फिर आगे भी? अपनी प्रॉब्लम जानता हूँ और तुम्हें क्या कहूँगा। चलिए ठीक है, तो आगे का मुआयना हम खुद करके आपको दिखाएंगे कि क्या हालात हैं वार्ड 6 के। फ़िलहाल यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे कूड़ा ऐसे ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे खुला कूड़ा फेंका गया है। 6 में हम मौजूद हैं लक्ष्मी चाट भंडार में, जहाँ यहीं के नागरिक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हरिश्चंद्र पंत जी, तो यहाँ पे आप यहीं इसी वार्ड के रहने वाले हैं? हाँ हाँ, यही है बगल में। तो यहाँ क्या समस्याएं हैं इसके बारे में? समस्या कुछ नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है यहाँ? कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हैं यहाँ पे। एक तो एक सार्वजनिक शौचालय होता, आम पब्लिक के लिए बड़ी दिक्कत आती है। जो चलते हुए हैं, दुकानदार हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे ऐसी नहीं है टॉयलेट वगैरह की। दूसरा जो है बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर लाइट ज़्यादा जाती है। डबल दिन भर में आधा पौना घंटा तो जाती जबकि यहीं पे मुख्यालय है इसका, विद्युत विभाग का। तीसरा, पानी का भी कोई सुचारू नहीं है मामला यहाँ पे। समस्या टाइम आता है। सफाई बिल्कुल, ये गलियों में, ये बाहर रोड में सफाई मिलेगी, अंदर गलियों में कोई सफाई नहीं। बाहर दिखाने के लिए ज़रूर झाड़ू वाड़ू लगता है यहाँ पे, लेकिन हाँ, गलियों में हमने देखा कि कूड़ा जो है वो अंदर गलियों में अगर आप जाओगे तो जाने का मन ही नहीं करेगा। एक तो ये आवारा जो पशु चलते हैं यहाँ पे ना, गाय बच्चियाँ वगैरह, लोगों का ये है कि रूटीन यहाँ पे कुत्तों को गलियों में ले जाके वहाँ कराएंगे। ये नहीं कि एक प्रॉपर स्थान कोई ऐसा हो। आवारा पशुओं का भी बड़ा भय है इधर पर हर पल। तो इन समस्याओं को लेकर कभी आप अपने पार्षद से मिले, कभी उनसे मिले, लेकिन सुनता ही कहाँ। पार्षद खुद ही ऐसे ही चल रहे हैं अपनी जगह पे, उनको खुद ही पार्षद नहीं है, पता ही नहीं है। जबकि देख तो वो भी रहे हैं, सब जनता इसी रोड में तो चलती है, लेकिन कौन देख रहा है? ज़मीनी हकीकत से तो सब बाहर है ना। तो मतलब व्यवहार कैसा है आपका पार्षद का? पार्षद का व्यवहार ठीक हुआ। पार्षद हमारा कोई ऐसा पल्ला ही नहीं पड़ता पार्षदों से। ये है कि जो देखते हैं, जो रूटीन यहाँ पे ना, जैसे कर फर अंट जो है, नगर निगम के विद्युत कर, ये कर, स्वच्छता कर, ये कर आते हैं, सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन वो व्यवस्था यहाँ पे ऐसी नहीं है। तो क्या लगता है कि पार्षद की बात जो है नगर निगम में सुनी नहीं जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? पार्षद करते ही नहीं होंगे कोशिश, तो नगर निगम तो तब सुनेगा ना जब पार्षद वहाँ जाके कहें कि हमारे मोहल्ले में ऐसा है नहीं। यहाँ का ऐसे ही है, यहाँ पे बाहर ही दिखावा का ये दिख रहे हैं, अंदर सब गंदगी भरी पड़ी है हर गली मोहल्ले में। तो इनका कहना है कि यहाँ पे गंदगी है और लाइट काफ़ी जाती है, पानी सुचारू रूप से नहीं आता है, शौचालय की एक व्यवस्था होनी चाहिए, कहना है नागरिकों का। और पार्षद से बात करने की बात कही तो उनका कहना है कि शायद वो ही काम नहीं कर रहे हैं। तो आइए, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। आप इसी वार्ड से? तो इस वार्ड में क्या आप पार्षद को जानते हैं?
और नरेंद्र सिंह रोडू। तो क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे पार्षद के सब काम बहुत बढ़िया काम, द्वारा? दो चार काम गिना दीजिए जो। सारे काम अच्छे हैं जी। रोडें अच्छी बनाई हैं, पानी अच्छा है, बिजली अच्छी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यहाँ पे पीछे हमने लोगों से बात करी, उनका कहना है कि बिजली जो है काफ़ी जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कम जाती, बहुत कम, बहुत कम जाती है। और ये सड़कों का जो है साफ सफाई का हम साफ देख सफाई रहे हैं कि रोज। बाहर पे तो सफाई दिखाई दे रही है, मगर गलियों के अंदर हम गए, हमने वीडियो बनाई तो वहाँ पे काफ़ी कूड़ा जो है सड़कों पर ही फेंका ये हुआ है। हमारी गरीब है तो फंस कर रोज सुबह जमदार आती है, सारा कूड़ा लेके जाती है, झाड़ू लगाती है निगम से आते हैं। निगम से। अच्छा, तो चलिए आपके एरिया में साफ़ सफाई होगी। सर आपका नाम क्या है यहाँ पे? ये सब्जी रेवाधर कांटपाल। आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने के तो पहाड़ के हैं, यहीं बस गए हैं। इसी वार्ड में रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे इस वार्ड में क्या व्यवस्थाएँ तो जमादार आ गए तो सफाई हो जाती है, नहीं आए तो नहीं होती है। अच्छा, तो सफाई वगैरह जो है कभी होती है कभी नहीं? कभी नहीं होती है, कभी पूरा ऐसे ही पड़ा रहता है। देखो सालों नहीं मार गया उसने, तो रोज़ नहीं आते हैं? रोज़ नहीं आता है। तो कितने बार आते हैं? हफ्ते में 2-1 छुट्टी मार ही देते हैं। हाँ, और पानी बिजली की क्या समस्या है? पानी बिजली तो भरपूर मिलता है, भरपूर आता है एरिया में पानी? हमारे एरिया में भरपूर आता है। कभी भी ट्यूबवेल ख़राब होने पर तो दिक्कत होती है, वैसे बराबर आता है। तो पार्षद के पास आप कोई समस्या लेके गए, आपका उनका व्यवहार कैसा है? अब यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनके पास जाने की। अभी तक कोई जरूरत नहीं। हाँ जी। चलिए ठीक है, और लोगों के पास चलते हैं और दिखाते हैं आपको वार्ड 6 के क्या हालात हैं। दुकानों में भी जा रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं वार्ड 6 में क्या हालात हैं, ज़मीनी हालात। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सिंह आनंद जी। तो आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो टेम्पररी आया हूँ कुछ समय से, पर तो यहाँ पे क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं इस वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की है। अब ये देखिए आप, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कभी से सफाई नहीं होती है, कीड़े जलने लगे हैं उसमें। अब इससे गंदगी होगी, फिर डेंगू फैलेगा, कुछ फैलेगा। हाँ, रोज़ सरकार तो ये दिक्कत मतलब आपने या किसी यहाँ पे नागरिकों ने उठाई हो अपने पार्षद से? अब मैं तो पार्षद को भी नहीं जानता कौन है यहाँ, हम तो अभी टेम्पररी आए ना, इसलिए। लेकिन जो समस्या मुझे दिख रही है ये है, सफाई वाला कोई नहीं है, सफाई वाले नहीं आते हैं। यहाँ पर सड़कों की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, नालियाँ साफ़ नहीं होती, डेंगू फैल रहा है उससे, और प्रॉब्लम सबको से कीड़े वीड़े घूमते रहते हैं, कोई सफाई कर्मी सफाई सही से करता नहीं है यहाँ पर, यही प्रॉब्लम है मेन। तो ये कभी आपने मुद्दा उठाया हो किसी ने यहाँ पे कोई अपने पार्षद से? कभी पार्षद से कोई बोलने की किसी की हिम्मत होती नहीं है, उनसे कोई कुछ कह ही नहीं पाता। क्यों उनका व्यवहार नहीं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जो कर्मचारी है वो मानती नहीं है, सुनते नहीं है किसी की। तो निगम में मतलब उनकी सुनवाई नहीं होती? सुनवाई होती नहीं है उनकी, वो तो बड़ी हेल्पफुल है, जो यहाँ के पार्षद है वो बड़े हेल्पफुल है हर चीज़ के लिए, लेकिन जो कर्मचारी वो मानती नहीं है, वो सुनती नहीं है किसी की भी। कर्मचारी यहाँ आते हैं सफाई के लिए? हालांकि यहाँ आते तो है सफाई, उनसे बोलो कि ऐसे ये पूरी नाली साफ़ करो तो वो सुनते हैं नहीं, अपना थोड़ा हाथ करके साफ़ करके थोड़ा थोड़ा चले जाते हैं आगे को, पूरी सफाई करते नहीं हैं वो। क्योंकि आपके जो पार्षद हैं वो नगर निगम में विपक्ष के नेता भी हैं, तो इस वजह से भी क्या नगर निगम जो है यहाँ कम ध्यान दे रहा है इसका भी? वो यहाँ पर प्रभाव इस चीज़ का नहीं, यहाँ पर ना बाहर के लोग बहुत आके रह रहे हैं, उनका ना सत्यापन हो रहा है ना कुछ। हमारी गली में यहाँ पर इतने लोग बाहर से सवार पता नहीं कहाँ रामपुर से लोग आके रह रहे हैं, उनका कोई ना सत्यापन है ना कोई पूछने वाला है, पता नहीं कौन कौन सा धंधा कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं पता। हमने अभी कंप्लेन भी करी है एक बारी पुलिस में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस वाले आए, एक बार चालान काट के चले गए उनका। गली की सबसे ज़्यादा इस गली की कोहली गार्डन की ये वाली गली आर पार है, यहाँ कोचिंग सेंटर है आमने सामने, तो यहाँ के लड़की लड़के बिना देखे बच्चों को बचा बचा के लाना पड़ता है, अंदर ले जाना पड़ता है, नहीं तो इस गली में अंधाधुंध चलाते हैं। और रात को तो कोई पूछने वाला नहीं है इस गली में कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। कॉलोनी वाले तो बहुत धीमी स्पीड में चलाते हैं, जो बाहर के लड़के लड़कियाँ आते हैं एक दूसरे के पीछे रेसिंग होती है यहाँ ठंडी। तो इस सड़क पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है? नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। तो ये आपने स्पीड ब्रेकर के लिए कभी ये बोला नहीं कि यहाँ पे इस सड़क में बनने चाहिए? हमने नहीं बना, हमने तो कॉलोनी में कहा था, आपस में किसी ने करा ही नहीं है। यहाँ पे क्या समस्याएं हैं? स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे लगी? लाइट तो लग गई, सही है, बिल्कुल सफाई भी सही है, नालियों की है प्रॉब्लम थोड़ी। उसके अलावा यहाँ बैकर्स और 2 गली अगली वाली बंद है आगे से, ये सीधा आर पार जाती है, ये सीधा आर पार जाती है। बैकर्स स्कूटर वाले दूसरे तीसरे कार वाले स्पीड में जाते हैं, आदमी को उड़ाने को तैयार हैं। एक आधा बच्चे, ये बच्चा भी गिर गया था पिछले साल, गिराया बैग वाले ने, बच गया।
उसके अलावा रात को असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं रात को यहाँ हम लोग। ठीक है, हाँ आपका नाम क्या है सबसे पहले बताओ। जयदीप सिंह सेठी। अच्छा, हाँ अब बताओ आप क्या बताना चाहते हो। कि यहाँ पे कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी चांद आ जाता है। अच्छा ठीक है, आपके मुद्दे को भी हम ज़रूर रखेंगे पार्षद के पास कि यहाँ पे गाय सांड वगैरह बहुत घूमते हैं। तो हम मौजूद हैं ठंडी सड़क में, यहाँ पे हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर आपका नाम। सुरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे वार्ड नंबर 6 के आप रहने वाले हैं, तो हमें बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कौन सी समस्याएं आपकी सुनी जा रही हैं। आप पार्षद से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्या समस्याएं वो आपकी? हाँ, पार्षद से मिलते हैं, समस्या सुनी जाती है, सुनते हैं समस्या को। क्या क्या समस्या है पहले हम? समस्या तो हाँ, सीवर लाइन कुछ चौके हैं वहाँ पर कितनी बार हमने कहा भी, लिख के दिया भी है। वहाँ एक आध उधर की सीवर लाइन चौक है, वो सुनाई नहीं हो रही है। वो सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि उसमें हमने मेंबर सबसे बात भी नहीं करी। पार्षद कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं? वो पार्षद से बात भी नहीं करी। अच्छा, अभी बात हुई नहीं। वो पार्षद के मैं क्या अंदर में है भी नहीं है, वो इसमें जन संतान का ही मामला वो। हाँ, वो इसका नहीं है, जन संतान वाले ही वो करते हैं। वो जन संतान दे के लिख के दे रखा उन्होंने। कब से है ये समस्या? बहुत एक लाइन में है, काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल से है। मेंबर के हाथ में खास चीज़ तो हुई नहीं, यही होता थोड़ा मोटा काम, बाकी समस्या तो बहुत है। तो आपका कहना है कि पार्षद वैसे आपकी बातों को हाँ सुनते हैं पार्षद। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या समस्या है वार्ड 6? मेन तो पार्किंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इस रोड में हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है, तो कहीं से भी मतलब मेन आपका शॉप के जितने भी वो आते हैं कस्टमर वगैरह, उनको बिल्कुल खड़े होने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब जितनी भी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं सब नो पार्किंग जोन में खड़ी है, कभी भी चलान कर सकते हैं इनका। पर अब सरकार ने जैसा ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, तो वो तो मानना ही पड़ेगा। तो वो कभी भी चलान काट सकते हैं और कम से कम 500 का चलान है। तो यहाँ मेन कृष्णा हॉस्पिटल है, तो सारे बाहर का आता आदमी सब यहीं गाड़ी खड़ी करता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है मेन पार्किंग की। तो हॉस्पिटल वाले क्योंकि हमने अंदर भी बात करी तो उनका कहना है कि हॉस्पिटल वाले भी काफ़ी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ। बिल्कुल वही। अब हॉस्पिटल की मेन अपनी कोई पार्किंग है नहीं, तो पीछे जाते हैं लोगों के घर के आगे खड़ी कर देते हैं गाड़ी। अब बाहर का आदमी किसी को पता नहीं है, तो पीछे लोगों को घर में भी बहुत दिक्कत होती है कि किसी के घर के बाहर गाड़ी कर दी खड़ी, कभी 3-3 4-4 दिन भी खड़ी रहती है, किसी का पेशेंट एडमिट हो। तो ये पार्किंग का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसकी वजह से अंदर रेसिडेंशियल एरिया में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी वार्ड यात्रा के सिलसिले में हम एक दुकान पर पहुंचे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? इंद्रप्रीत सिंह गुजराल। तो आप वार्ड 6 के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आपके वार्ड में क्या क्या काम हो रहा है या क्या काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, और बिजली के बिल में भी आप समझ लो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट हर चीज़ के बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के कम नहीं हो रहे। बिजली का बिल का भी कोई नियंत्रण नहीं है, कभी 10,000 का बिल आ जा रहा है, कभी 5,000 का आ रहा है, कभी और ऊपर आ जा रहा है, तो कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ भी सही नहीं चल रहा। तो क्या काम मेजर है जो आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए मगर हो नहीं रहा है? ये देखिए ना, रोड नहीं बन रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। मतलब ये समझ लो, और चलान कटते हैं, इतने दुनिया भर के चलान कट रहे हैं यहाँ पे। हमारी ठंडी सड़क में तो बहुत ही यातायात का बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। यहाँ बीच में पहले इन्होंने पार्किंग मना करी, फिर एकदम से चलान काटने बंद कर देते हैं, फिर एकदम से चलान काटने लग जाते हैं। ऑनलाइन चलान कट रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी गाड़ी का चलान कट गया। 30 से 14 दिन हमारे यहाँ वो आ जाता है कि चलान आपका कट गया, आप ये चलान भुगताओ। तो इस तरीके से यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है ठंडी सड़क में। ये तो बात चलो हो गई ठंडी सड़क की, वार्ड एरिया है वहाँ पे भी पार्किंग की कोई समस्या है? हाँ जी, पार्किंग की समस्या है। वहाँ पे क्या समस्या आती है? हमारे घर के आगे कोई भी गाड़ी खड़ी कर जाता, हॉस्पिटल बगल में, हमारी गली जो है लाइन, ये पहली वाली गली है, हॉस्पिटल बगल वाली गली में, और हमारे यहाँ हमारे घर के आगे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं पूरी गली में। बड़ी दिक्कत है। कभी हमें कोई चीज़ यहाँ से ले आना है या कोई ट्रांसपोर्टिंग का सामान ले आना है, अपने घर पे उतारना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। हमें 10 गाड़ियाँ हमें हटानी पड़ती है, और पूरी गली में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये जैसे समस्या तो सभी की, प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं हैं, जिनके घर हैं उनकी तो एक गाड़ी होगी, बाकी हॉस्पिटल की गाड़ियाँ सारी खड़ी हो जाती हैं। वो गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग में नहीं, पार्किंग में ना खड़ी करके बाहर खड़ी कर देते हैं। तो ये आपने मुद्दा, मतलब ये तो सभी की दिक्कत है, तो ये किसी हमारी गली के अंदर सबकी दिक्कत है, तो ये किसी के सामने रखी गई है दिक्कत? अभी तो फिलहाल किसी के आगे नहीं रखेगी।
अभी तो फ़िलहाल नहीं रखी गई है, चलिए ये रखेंगे आगे अगर ये परेशानी अगर बढ़ेगी तो। चलिए ये हम ज़रूर आगे आपके पार्षद से बात करेंगे और इस पे कुछ हो सकता है तो हम ज़रूर इसे आगे रखेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा इन्होंने बताई, जिसे हम आगे चलकर ज़रूर रखेंगे। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, इसी सिलसिले को जारी रखते हैं वार्ड यात्रा का। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग, यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से थोड़ा सा आगे आएँ और दिखाएं कि यहाँ पे पार्क में रोज़ाना यहाँ पे बैठक होती है, चर्चाएं होती हैं, तो इनसे हम कुछ बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण उप्रेती। तो यहाँ पे ये पार्क हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया, तो इसका निर्माण कैसे? इसका निर्माण तो नगर निगम के द्वारा कराया गया अमृत योजना के अंतर्गत, परंतु इसका जो मेंटेनेंस है, हमारी एक संस्था है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कल्याण समिति, उसके अध्यक्ष हमारे दीपचंद पाठक जी हैं। तो इनका बनाया, जो इसके हमारे सदस्य लोग हैं, तो वही अपना मंथली कंट्रीब्यूशन, एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसके द्वारा हम इसका मेंटेनेंस करते हैं, इसीलिए हरा भरा दिखाई दे रहा है। अमृत योजना के अंदर जितने भी पार्क बने हैं उत्तराखंड में, उसमें सबसे नंबर 1 ये आया है इसका। बल्कि आपने अमर उजाला वगैरह में भी इसका फ़ोटो वगैरह देखा होगा। तो ये इस तरीके से अपने उससे ही इसके मेंटेनेंस करते हैं। तो ये तो है कि सरकार योजनाएं निकालती है, मगर उसमें एक भागीदारी नागरिक की भी होती है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। तो यहाँ पे और कुछ समस्याएं हैं अगर कुछ नागरिकों की, तो वो हमें बताइए। कमी तो है ही है जी, जो मतलब जो है अब काम हो नहीं रहा, सड़कें वड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई रिपेयरिंग भी नहीं हो रही है, बननी तो छोड़ दो। ये ठंडी सड़क है, इतनी ख़राब हो गई है कि पूछो, थोड़ा सा माल पड़ जाए तो सही हो जाए, लेकिन कोई नहीं। अभी पीछे इधर यहाँ हम जाते हैं, अंदर घुसते हैं, तब इतने दिन गड्ढा भी सही हुआ है। तो ये सड़क का जो मुद्दा है, ये लेकर आप किसी के पास गए? वो देखो जी, जाने से क्या होता है, कुछ नहीं। कंप्लेंट बिजली पोल की भी करो तो आते नहीं है, बड़ी मुश्किल से करते हैं। लेटे नहीं, कोई है ही नहीं, इंतजाम ही नहीं है कोई गवर्नमेंट का। और पार्षद यहाँ पे आते होते कहाँ आते हैं, कौन पूछता है? जिनके हमें बोटे वोटे लेनी होती है तभी आते हैं, कौन आता है? कुछ नहीं, अपने घर बैठे हैं, अपना काम हो गया, छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे क्या क्या योजनाओं पर काम हो रहा है और कौन सी कोई योजना जो रुकी पड़ी है? अभी प्रेजेंट में तो कोई काम विशेष दिख नहीं रहा है। हमने अमृत योजना में एक निकाला था, सिविल लाइन डालने के बाद कई बार कहा है कि भाई ये लिंक रोड में, क्योंकि मेन रोड में तो सिविल लाइन गई है, हमने कहा था लिंक रोड में गई, तो अभी वो प्रस्ताव इनका गया है, प्रस्ताव में कोई कार्रवाई तो ऐसी भी नहीं है, क्योंकि सिविल लाइन से पढ़ने से जो हमारे तमाम मकान हैं, क्योंकि लंबी लाइन होने से वहाँ तक अपनी सिविल लाइन को नहीं ले जा पा रहे हैं। दिक्कत है कि सिविल लाइन का होना नितांत आवश्यक है। एक तो जो मेन फ्रंट में आपकी जो नहर है, उसमें क्योंकि जो ठंडी रोड है, ठंडी रोड पर पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं और यातायात बड़ा बाधित रहता है, लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। तो उनका एक प्रोजेक्ट था कि उस नहर को हम कवर कराएंगे। एक तो नहर को कवर करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ही साथ जो पीछे की नहर है, इसके पीछे, इन मकानों के पीछे एक गंदा नाला जो आपके टेढ़ी पुलिया से आता है, बरसात के दिनों में बहुत भयंकर चलता है। अच्छा, उससे होता क्या है कि पीछे के साथ इधर मिलिट्री ग्राउंड है, तो चोरी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। नहर को भी कवर कराना है, उसके साथ इन मकानों के पीछे स्ट्रीट लाइट, वो भी हमने प्रपोजल किया कि रोशनी अगर हो जाएगी तो चोरों का खतरा कम हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी? बैक साइड में, मकानों के बैक साइड में चोरों का खतरा है, अगर लाइट लग जाए, क्योंकि वहाँ बिजली की लाइन तो गई हुई है। बल्कि एक बार स्वयं हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा इसका वहाँ से पार्षद से बात, ये पार्षद भी थे, सब साथी थे, तो वो प्रस्ताव फिर वो बिजली विभाग ने कहा प्रस्ताव बनाएंगे, थोड़ा सा प्रस्ताव नहीं बन पाया, क्योंकि सरकारी कार्यों में करने में थोड़ा विलम्ब तो रहता ही है। तो अभी हम सुभाष चंद्र बोस पार्क से होते हुए सड़क पर आ रहे हैं और सड़क के हालात आपको दिखा सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि सड़क के हालात दिखाएं थोड़ा। और अब हम आगे को बढ़ रहे हैं। इसी क्षेत्र में जो है लोग घूम रहे हैं, अपने बाइकों को अलग रास्ते से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सड़क की हालत कुछ ऐसी है कि अलग होकर चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पे सुभाष नगर में हमारे साथ यहाँ पे दुकान पर अंकल मौजूद हैं। सर, आप इसी वार्ड से हैं? हाँ जी। आपका नाम? प्रकाश चंद फ्लोरिया। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में हमें ज़रा बताइए। आप तो चल ही रहे हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि जैसे वहाँ पे सड़क है वो टूटी पड़ी है। कब से ऐसे सड़क टूटी है? ये तो जब सिविल लाइन जब बनाई नहीं इन्होंने सरकारी, तो तब से वो टूटी हुई है, बनी नहीं है। नालियों का हाल ये हैं।
जब बरसात होता है तो पानी बह जाता है, क्योंकि ये ढलान होने से बह जाता है, जब नीचा होता है तो रुक जाता। अच्छा, तो यहाँ पे पानी की निकासी के लिए यहाँ पे पानी की निकासी का भी है और सफाई का भी अभियान का है। मच्छरों का जो है दवा हवाई डालते नहीं हैं। सफाई का क्या क्या मसला आ रहा है? मतलब सफाई का ये है, जो गंदगी ज़्यादा है, गंदगी में सफाई निकालने। देखिए नाली, देखिए इधर, यहाँ से गली देखिए, ये पूरी गलियाँ गंदी होंगी। जो गलियाँ भी यहाँ पे देखेंगे आप, नगर निगम की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। नशे क्या सुविधा दी जाती है यहाँ? यहाँ वो कर्मचारी आते हैं, अपना वार्ड मेंबर के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हल्ला गुला करते हैं, हाँजी हाँजी भर के चल देते हैं। और यहाँ पे जो पानी का बताया जा रहा है अमृत योजना के थ्रू जो है लाइन, अभी लाइन तो कनेक्शन तो दे दिए हैं, पर अभी जोड़ा नहीं है। हाँ, कब से दे दी गई है लाइन? लाइन तो ये 2-3 महीने हो गए हमारे यहाँ कनेक्शन दिया है, पर अभी वो जोड़ा नहीं है, उसमें पेमेंट ही नहीं हुआ। जो हम फ्री का राशन जो दे रहे हैं उसका भी जो है 8-9 महीने का जो है पेमेंट ही नहीं हुआ। जो वो गरीब प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत, हाँ, उसे नहीं दिया गया है और घाटे में चलते हैं हम हर हमेशा। तो आप ये खुद से उठा रहे हैं? हाँ, खुद ही उठाते हैं। इसकी कोई कार्रवाई आपने करी आगे? कार्रवाई हमने वहाँ अपने बिल दे दिए हैं, बिल देने के बाद अभी कुछ काम नहीं हुआ है। अभी कुछ नहीं? हाँ, वो कहते हैं पेंशन नहीं आया। हाँ, पेंशन नहीं आया कहते हैं। अच्छा। हाँ, अभी भी बांट ही रहे हैं। अब फ्री वाला राशन अभी नहीं लाए हैं। अभी वहाँ गोदाम में चावल नहीं है, जब चावल आ जाएगा तो गेहूँ चावल दोनों लेके यहाँ बांट देंगे। हालांकि लोगों को राशन, हाँ, राशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत यहाँ पे राशन बांटा जा रहा है, मगर कहना है कि अभी तक जो है पैसे मुहैया नहीं कराए गए हैं और वो अपने खुद के खाते से पैसे का जो है खर्चा निकाल रहे हैं। तो वार्ड 6 में लोगों से हम ज़मीनी जायज़ा लेकर पहुँचे हैं पार्षद नरेंद्रजीत सिंह कोहली के पास। तो सर, सबसे पहले तो नगर निगम में आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। प्लस हमने यहाँ पे लोगों से बात की। सबसे पहले आपके वार्ड की बात कर लेते हैं कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे सड़कों का थोड़ा मसला बताया। मैं पूरे हल्द्वानी में जिस समय से ये बोर्ड बनी है हमारी, इस बार से, क्योंकि मैं पिछले 3 टर्म से लगातार हूँ, लेकिन जिस समय ये वार्ड का इस वाला चुनाव हुआ था, उसमें सबसे पहले पूरे हल्द्वानी में सबसे पहले ये रोड हमारी ख़राब हो रही थी। जो ये पीछे पूरी माल रोड बनी है हमारी, ये जो ठंडी रोड बनी है, ये पूरी रोड का निर्माण हुआ उसी दिन, मतलब उसमें डामर पड़ा। और क्या कहते हैं इसका नाम, अमृत योजना से जो रोडें खुदी हैं, वो रोडें अभी तक अमृत योजना वालों का काम पूरा नहीं हुआ, ना अभी कनेक्शन भी नहीं हुए हैं, और वो रोडें भी अभी बनी हैं, जबकि वो अमृत योजना से सब कवर होनी है। और पूरी मेरे ख्याल से हर गली में एक बार डामर पड़ चुका है, जो कि अभी तक किसी वार्ड में नहीं पड़ा। पहला एक वार्ड है जिसमें पड़ चुकी है। हाँ, लोगों का कहना है कि अमृत योजना से पाइपलाइन, तो जैसे कई लोगों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि एक साल पहले पाइपलाइन पड़ गई है, मगर कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। तो ये मुद्दा आपने उठाया? हाँ, ये मुद्दा मैंने बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था, और कि मतलब मेयर साहब के सामने वहाँ पे जल निगम के वो बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे इंस्पेक्शन भी किया, क्योंकि 75% हमारे यहाँ कनेक्शन हो चुका है और 25% अभी कनेक्शन बाकी रह गए हैं, जो कि 75% कनेक्शन हो चुके हैं, और उसमें चल भी रही है, लाइन भी चल रही है। जिनके वहाँ ये पानी जिस समय अमृत योजना का पानी चलता है, 1 घंटा सुबह 7 से 8 वो पानी बिना मोटर के हर घर पे आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर तक में पानी चल रहा। अब आप दुनिया जैसे जो मर्जी का है। और लोगों का कहना है जैसे पीछे साइड जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं लगी हैं, तो चोरी का भी बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो हमारा पीछे वाला जो क्षेत्र है सुभाष नगर का, जाके देखोगे हर मकान वाले ने कम से कम नहीं तो 10-10, 15-15 फुट घेर रखी है। उसके बाद वो नाला बहता है, नाला जो है रेलवे की ज़मीन में आता है, ना कि नगर निगम की ज़मीन में आ रहा है। ना ही वहाँ लाइन पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं इसका नाम 20,000 वाली लाइन चल रही है, मेन लाइन चल रही है, इसलिए उसमें वहाँ स्ट्रीट लाइट पड़ ही नहीं सकती है। और यहाँ पे जो है नाले की बात कही जा रही है कि खुला पड़ा है, तो उसको ढकने की बात कही। नाला ये जो नाला है, पीछे वाला नाला जो है टेलीफोन, ये हेडी से चला आ रहा है। पिछला नाला जो है कई वर्षों से चला आ रहा है, और ये नाला जो है आके क्या कहते हैं इसका नाम, हमारे वार्ड में भंडारी जी के घर तक तो पक्का है, उसके बाद कच्चा नाला है वो, उसका वही नाला फिर आगे जाके राजपुरा में मिलता है, वो फिर बरसाती नहर में मिलता है। आज से 5 दिन पहले पूरन बाबाड़ी जी का घर है, जिनके पास नाले का एक मोड़ है, वहाँ पे लोगों ने गिलटे काट के डाल रखे थे। इतना गंदा सामान निकला कि उसको सफाई कराने में 3 दिन लग गए, और 3 दिन बाद जाके उसकी सफाई हुई, जिसमें पेड़ के गिलटे तक निकले। लोगों ने अपने पेड़ काट के भी नाले में डाल रखे हैं।
तो लोगों का भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि लोग भी सफाई रखें। और साफ़ सफाई का भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे साफ़ सफाई की भी बहुत दिक्कत है और कई जगह पे निकासी के लिए नहीं हो पाता है, जो बरसात है उसमें पानी भर जाता है। आप जब भी कभी यहाँ बरसात होती है, क्योंकि अगर आप उस समय मुआयना करेंगे इसका, तो मेरे वहाँ 1 घंटे में 1 घंटा भी होता है, आधे घंटे में पूरे पानी का निकास है। जो हमारा पानी सारे का सारा इसी नाले पे जाता है, पीछे वाले नाले पे, और जिसका वहाँ पे पूरी इस फ्लो से चलती है। सफाई की व्यवस्था ऐसी है कि पहले मेरे वहाँ आदमी कम थे, लेकिन अब आदमी आप मेरे पे आए हुए हैं और वो पूरा काम कर रहे हैं। तो कई जगह पे हमें ये भी सुनने को मिला है कि जो पार्षद हैं वो मिलने नहीं आते हैं, या फिर कई जगह पे सुनवाई नहीं हो पाती है, मिल नहीं पाते हैं। बीच में साफ बात है जी, मेरा स्वास्थ्य बड़ा ख़राब चल रहा था। मैं खुद दिल्ली एडमिट था हॉस्पिटल में, BL कपूर में एडमिट रहा, और उसके बाद मेरे को साइटिका हो गई थी। साइटिका में जिससे मैं चल नहीं सकता था और नीचे उतर नहीं सकता था। मैं एक हल्द्वानी एक पार्षद ऐसा हूँ जिसके घर के अंदर तक की एंट्री है, जो भी आता है अंदर से अपने आप भी मोहर लगा के ले जाता है। चलिए, ये तो हो गई जो लोगों ने हमसे सवाल किए वो हमने आपके सामने रखे। बाकी जब बात आती है नगर निगम के, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो सिर्फ यही वार्ड नहीं और भी वार्डों की समस्याएं आप आगे रखते हैं। तो कितनी योजनाएं हैं जो धरातल पे है, जो है काम कर पा रही हैं और जिन्हें आप काम पर लागू कर पा रहे हैं, विपक्ष से अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम आए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत यहाँ पे दुकान है, तो उनका कहना है कि 8-9 महीने से उन्हें पैसा नहीं मिला है योजना के तहत। तो उसके ये समस्याएं अगर आप रखते हैं तो कैसा वहाँ पे रिस्पॉन्स? नहीं, प्रधानमंत्री योजना वाली पहली किस्त आई थी, सबको पहली किस्त तो मिली है, लेकिन दूसरी किस्त में ये आ गए थे कि जो नजूल लैंड में होगा उसी को वो किस्तें मिलेंगी। मेरे ख्याल से तिकोनिया से लेकर हेडिल तक सारा नजूल लैंड है, इसलिए नजूल लैंड वाले को मिल नहीं सकता ये पैसा, इसलिए रोका गया पैसा। पूरा हल्द्वानी जो है इस समय आधे से ज़्यादा नजूल लैंड पे है। क्या मेयर आपकी बात सुनते हैं? क्योंकि आप विपक्ष। मेयर क्या सुनते हैं? मेयर को अगर हम बोर्ड में कहीं बहिष्कार भी करें तो मेयर के पास अपना प्रस्ताव है, क्योंकि उसके पास 20 पार्षद तो ही हैं, उसके चिन्हित पार्षद हैं जो उनके सिंबल में जीत के आए हैं, इसलिए उनका हम विरोध भी करते हैं तो वो क्या सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। कब बोर्ड बैठक बुला लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता। किसी भी पार्षद के कोई प्रस्ताव नहीं होते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव लाना चाहें तो वो रात को मीटिंग, किसी एक के कहने पे रातों रात मीटिंग भी हो जाती है और वो भी जाता है। आज इतनी बड़ी योजना जो ये चल रही है कि ये हम नहीं चाहते कि किसी व्यापारी का बुरा हो, मतलब सबको समय मिले और सबको हो कि सबको टैक्स देने का मिले, जितनी छूट मिल सकती मिले, अच्छा बात है। लेकिन बिना बोर्ड प्रस्ताव करे 31 सितंबर तक का टाइम बढ़ा दिया इन्होंने, ये भी गलत काम किया। जो ये नए वार्ड सम्मिलित हुए हैं उनमें जो नई योजनाएं हैं वो नहीं, नई योजनाओं से काम तो हो ही रहा है। जैसे स्ट्रीट लाइट वाला काम चल रहा है, सीवर वाला लाइन जो आपने पूछा था अभी पहले, सीवर वाला तो लोगों ने मुद्दा उठाया है कि नहीं नहीं हो रहा नहीं, लेकिन इस समय कम से कम 13 वार्डों में सीवर का काम बड़े युद्ध स्तर से हो रहा है। मेरे वहाँ भी 1-2 सड़कें रह गई हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में पूरी सीवर लाइन पड़ चुकी है। 1-2 हैं, मेरे वहाँ तो ब्रांच लाइनें भी पड़ चुकी हैं जो पीछे से लेकर यहाँ तक आगे तक पड़ चुकी हैं, जो मेन लाइन पे कनेक्शन हो गए जिनके। लेकिन ऐसा है कि क्या कहते हैं इसका नाम, सीवर का काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट का काम हो रहा है। अभी रोडों का पैसा अब लेके आए हैं, क्या करते हैं इसमें मेयर साहब, लेकिन पक्षपात तो मेयर साहब करते हैं, क्योंकि वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को पहले तौहीन देते हैं, उसके बाद दूसरा बचा तो फिर विपक्ष के आते हैं। कितना टाइम लग जाता है काम करवाने में? अब उन्होंने योजना की घोषणा की है, अभी तक तो झंझना पकड़ा रखा उन्होंने, उनके योजनाओं की जो घोषणा कर रखी है, अभी कार्य तो कोई हुआ नहीं है। कांग्रेस से कितने पार्षद? 39 है, 60 में 39 है, एक UKD से हैं रवि वाल्मीकि, एक UKD से हैं, तो 40 जनों का विपक्ष मान के चलते हैं। में भी जो है मैंने आपको कहा कि वोट में अगर कॉरम पूरा हो जाए तो विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष है, बोलता कितना बोलते हैं, बहस करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने देखा भी होगा बोर्ड में बोलते हैं, सबसे पहले शुरुआत ही मैं ही करता हूँ, बोर्ड भी बोलता हूँ, लेकिन यह है कि उनके पास कॉलम पूरा है, क्योंकि 13-14 आदमी चाहिए कॉलम के लिए। उनके पास 20 अपने पार्षद हैं, वो अपने पार्षदों को बुला के रजिस्टर की वो कर लेते हैं। जो कांग्रेस वाले वार्ड हैं उनमें योजनाएं आ पा रही हैं या फिर नहीं आ पा रही? में काम हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन हल्का हो रहा है। ज़्यादा अगर वो अपने
अपने समर्थित पार्षदों में ज़्यादा कर रहे हैं जो बीजेपी से समर्थित हैं। बाकी कांग्रेस वाले पार्षदों में भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं। थोड़ा थोड़ा ही हाँ, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा है काम, ऐसा नहीं है। जो है लोगों का कहना है कि जो विपक्ष है वो साथ में काम कर रहा है, तो मतलब उनका मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो ऐसा काम कितना काम हो? ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, जब बोला जाता है तो बोर्ड में बोला जाता है, दबा के बोला जाता है, और एक मैं ही नहीं बोलने वाला, सब बोलते हैं। मगर बोलने से क्या काम हो पा रहा है? काम नहीं हो पा रहा है, और नेगेटिव जवाब दे देते हो। और दूसरा मैंने आपको कहा ना, उनका क्वारम पूरा है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, विपक्ष का डर नहीं है। जिसको विपक्ष का डर नहीं है वो विपक्ष तो अपनी तरफ पूरी भूमिका कर रहा है, विरोध भी करता है हर